का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल YouTube BDPS रांची में। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखें और कुछ सीखें। क्लास 7 का हिंदी पाठ, ठीक है, एक चैप्टर है, इसमें बहुत ही सुंदर कहानी है, एक कथा है, कहानी नहीं बोलेंगे इसको, लोक कथा है ये, ठीक है। अब लोक कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये देखेंगे। तो इसमें देखना ये है कि जो चीज़ हमें, ये हेडिंग है इसका, इस कहानी का शीर्षक है हंस और कौवा। तो हंस और कौवा से क्या हमें बताते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। इस क्लास 7 में दिया हुआ है, मतलब कक्षा 7 की हिंदी पाठमाला में। तो आपको ये याद होना चाहिए या आपको ये समझनी चाहिए बात को कि हमें क्लास 7 में ही ये सारी बातें, ये अच्छी बातें हमें सीख जाना था, या तो हमें सीख लेना है। अगर अभी तक नहीं सीखे हैं तो अगर हम आप क्लास 7 में हैं तो आपको ये सारा चीज़ मानना है और करना है और दूसरों को बताना है, ठीक है। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम अच्छा बने, अगर बन गए हैं तो अच्छी बात है, दूसरों को बनाएं, और नहीं तो फिर अगर आप क्लास 7 में हैं तो आपको ये बिल्कुल अपने आप में आत्मसात कर लेना है कि हम ऐसा बन पाए, ऐसा बन जाए इस क्लास दैट इज 7, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य क्या वो देख लेते हैं पहले कहानी का। तो देखेंगे कि अपनी क्षमताओं और सीमाओं का ज्ञान कराना क्या है, कि हमारे अपने गुण, अपनी हमारी ताकत, क्या हमारी सीमा है, कहाँ तक हमारा स्ट्रॉन्ग दैट इज स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, वीकनेस बोलते हैं, वो हमें अपने आप को ज्ञान होना चाहिए, अपने बारे में अच्छी जानकारी होना चाहिए। और ऐसा आजकल देखने को भी मिलता है कि बहुत सारे इंटरव्यू देने जाते हैं, जब पूछा जाता है कि आप अपना स्ट्रेंथ बताइए तो झूठ मूठ का भी लोग बता देते हैं कि हम, मुझे ये आता है, ये वैसा मैं कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन जब करने की बात होती है तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वैसे ही हमारी अपनी कमजोरी भी हमें जानना चाहिए ताकि हम सुधार सकें। अगर आप में कोई कमजोरी नहीं है तो मीन्स सबसे बड़ा कमजोरी यही है कि आप नहीं जानते हो कि आपकी कमजोरी क्या है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे और हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये सीखेंगे हम लोग कैसे जान सकते हैं, और सबके साथ बिना किसी भेदभाव के मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक अच्छे व्यवहार करने की सीख, कि सबके साथ मानवतावादी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या कोई दूसरा इंसान हो, चाहे कहीं का भी हो, हमारे जान पहचान का नहीं हो, हमारे गांव देश का नहीं हो, तब भी एक ऐसा रिलेशन रखना, ऐसा व्यवहार रखना जिससे उसको याद रहे या फिर उसके लिए अच्छा हो, हमारे लिए भी अच्छा हो, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम लोग दूसरों के गुणों का सम्मान करना सीखना। मीन्स अगर वो चीज़ हमारे पास नहीं है या हम नहीं जानते हैं तो दूसरे को गुणों को देखकर या उसकी अच्छी बातों को देखकर या किसी दूसरे के पास अच्छा कुछ देखकर उससे हमें सीखने की जरूरत है, कुछ सीख सके, कुछ कर सके, ठीक है। साथ में ऐसा नहीं, ये नहीं करना चाहिए कि हमारे पास नहीं है तो हम उससे छीनने की कोशिश करें ना, उससे आप मांग रहे सीखें, उससे सीखें। तो सीखने में कोई मना नहीं करेगा, कोई आपको ये किसी भी तरीके से गलत मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन आप जैसे उससे छीनने की कोशिश करते हो या फिर आप एक बोलते हैं द्वेष की भावना रखते हैं तो इससे गलत व्यवहार होता है आपका, ठीक है। तो इसी कहानी को लेकर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये सब बातें सीखेंगे। और अपनी गलती को मानना, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो कैसे हम अपनी गलती स्वीकार करें, माने और उस गलती को सुधारते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। और एक और है आपके पास, क्षमता से अधिक गुणों का बखान कभी ना करना, कि अगर हमारे पास जितनी ताकत है, जितना हम समझते हैं, जानते हैं, उतना ही उसी के अंदर रहें, झूठ मूठ का दिखावा करने की कोशिश न करें। अगर हमारे पास BMW नहीं है तो हम दिखावा फोटो किसी दूसरे गाड़ी को सामने चले गए, बैठकर फोटो खिंचवा ली, तो ये दिखाने की कोशिश ना करना चाहिए जो हमारे पास न हो, ठीक है, जो कभी आपके लिए शर्म की बात हो, ठीक है। तो इसी कहानी को लेकर हम लोग सीखते हैं, ये सारी बातें सीखेंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं हम लोग, हंस और कौवा। तो हंस और कौवा, हंस तो अब बहुत ही पौराणिक कहानी है जिसमें हंस का क्या है, ठीक है, हंस अभी है नहीं है, बहुत सारी बातें इस विषय को लेकर, तो वो तो अलग बात है। हम लोग एक लोक कथा है, बस ये जान लीजिए इसका कोई राइटर कौन है नहीं है मुझे भी नहीं पता है, और जहाँ से मैं ये कर रहा हूँ वहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो लोक कथा ऐसी ही होती है जो हमने कभी दादी नानी या किसी दूसरे बुजुर्ग से सुना है, सुनाई बातें हैं, इसी को लोक कथा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो लोक कथा में लोगों से सुनी कई बातें, इसका कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कोई इसका अस्तित्व भी था कभी या नहीं था, ठीक है, लेकिन इससे हम लोग सीख सकते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो देखते हैं ना, एक सरोवर था, ठीक है, एक
सरोवर समझते हैं, तालाब जिसको बोलते हैं या झील भी बोलते हैं हम लोग, वैसे ही बहुत बड़ा सा समुद्र जैसा एक सरोवर था और उसके किनारे एक बरगद का सुंदर सा बड़ा सा पेड़ था। ठीक है, उस पर एक कौवा रहता था और कौवा तो जैसा उसका कौवा एक ही कलर का होता है, एक ही रंग का होता है, सबको पता है, जो कि काला है। ठीक है, कौवा बिल्कुल काला अपने स्वभाव की तरह अपने ही रंग में था वो, और इसके साथ लाचारी थी कि थोड़ा सा ये काना था और लंगड़ा भी था ना। कौवा काव काव बोला करता था और वह जब वह उड़ता तो लगता था कि अब गिरा ना तब गिरा। ठीक है, जैसे कि कौवा तो रंग एक ही है, काला था, ये कहीं भी आप चले जाइए कौवा काला ही होता है। ठीक है, तो कौवा तो काला था, साथ साथ लंगड़ा भी था और काना भी था ना। काना समझते हैं, और उसकी जो स्वाभाविक बोली है काव काव वो बोला करता था। और उड़ने में जैसे कि बताया लंगड़ा था तो उड़ने में प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। ठीक है, उसको अच्छे से नहीं उड़ पाता था बेचारा, जब भी लगता तो उसको कभी ना कभी अब गिरे ना तब गिरे। ठीक है, और लेकिन इसके साथ साथ इसी बात का उसको ये नहीं पता था कि हम लंगड़े हैं, अच्छे से नहीं उड़ सकते हैं, ये उसको जानकारी नहीं थी, जो कि उसके पास थी, ये कमजोरी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरे पास ऐसा है। लेकिन ये पता नहीं था, जस्ट इसके विपरीत उसे ये आभास था कि जितना हम जानते हैं, जितना हम उड़ सकते हैं, मेरी तरह ना तो कोई उड़ सकता है ना तो आसमान में रह सकता है। ये बात उसके दिमाग में घर कर गई थी, वो हमेशा ये लेकर बैठा हुआ था कि जो है सो हम ही हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे ही क्या होता है कि एक बार की बात है, कुछ हंस, ठीक है, कुछ हंस वहाँ पे उड़ते उड़ते कहीं दूसरी जगह से आते हैं और जो बरगद जहाँ पे था उसी किनारे मैंने बताया सरोवर था, तालाब था, उसी तालाब में रुकते हैं। ठीक है, रात का समय था, वहाँ रुके और फिर रात में वहीं रहे। कौवा तो बेचारा रात में देख नहीं पाया, जैसे ही सवेरा हुआ कौवे की दृष्टि उस हंस पे पड़ी। हंस 2-4 हंस थे, ग्रुप था, समूह था हंसों का, तो उस हंसों के समूह को देखकर इसको थोड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि उसने कभी हंस देखा ही नहीं था कि हंस होता कैसा है, तो उसको क्या पता है ये हंस है या फिर बगुला है या फिर क्या है, इस बात को उसको आभास ही नहीं था कि क्या है ये ना। इस बात को लेकर वो बिल्कुल आश्चर्य में था कि क्या है, उसको पता नहीं था इनके बारे में कि क्या चीज़ है। तो वो अपना फिर वही पुरानी जो आदत थी उसकी, उसी को लेकर अपना रौब दिखाने लगा। अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता ही था कि जितना हम उड़ सकते हैं, जितना हम बोल सकते हैं, वैसे कोई और तो है नहीं मेरे सामने। इस बात का उसे घमंड था ही, तो इसलिए उसने बोला, हंसों से बोल रहा है कि आप सब कौन हैं और कहाँ से आए हैं यहाँ और क्यों आए हैं बताइए। ठीक है, इतना जब उसने कौवे ने बोला, पूछा, तो हंस में से किसी एक ने जवाब दिया कि भैया हम लोग घूमते घूमते यहाँ पहुँच गए हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, बहुत ही विनम्र भाव से विनम्रता पूर्वक बोला कि हम लोग उड़ते हुए थक गए, यहाँ रुके, आराम करके चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन कौवा तो अपने जिद पे था, वो तो उसकी आदत थी, स्वभाव में था उसका। वो बोलता क्या है, सो तो मैंने जान लिया, ये तो मैंने जान लिया कि आपने बताया कि हम थकते हुए उड़कर कहीं से और यहाँ आराम करने के लिए रुक गए हैं ना, जैसे ही यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। लेकिन ये तो बताओ कि क्या कुछ उड़ना वगैरह भी जानते हो या फिर ऐसे ही इतना बड़ा सा शरीर रखे हैं, कुछ उड़ना वगैरह आता है, कुछ दिखाओ जरा हमें भी तो जाने कि क्या तुम उड़ सकते हो या नहीं। ये इसलिए उसने बोला, यहाँ सोचने की बात क्योंकि उसको घमंड था। ठीक है, अगर वो नहीं उसको घमंड होता, इस बात का विश्वास नहीं होता कि हम ही उड़ना जानते हैं और हम सबसे अच्छा और ज़्यादा जानते हैं, तो वो इस बात को वो कहता ही नहीं हंस के साथ में। ठीक है, तो उसने बोला कि आप उड़ना जानते हो, तो अब हंस कैसे कोई चुप रह सकता है, कोई भी हो, अगर हम ही हो या आप हो, अगर आपसे कोई ऐसे कुछ बोलने का तरीका अलग हो बोले तब तो जवाब देंगे ही कि हाँ हम जानते हैं भाई, अच्छे से, गुस्से में ना बोले लेकिन बोलेंगे तो हाँ जानते हैं, बोलिए क्या है ना। तो वैसे ही बोला हंस ने कि हाँ हम तो जानते हैं। तो कौवा बोलता है, कौन कौन सी उड़ानें जानते हैं आप लोग, किस तरह से उड़ान भर सकते हो, कहाँ कैसे उड़ सकते हैं दिखाइए जरा। हम तो 51 उड़ानें जानते हैं, 51 जिसको बोलते हैं, कि हम 51 तरह से उड़ सकते हैं, आप कितने जानते हो, उड़कर दिखाओ। तो हंस बोलता है ज़्यादा 51-52 तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक आध उड़ान, कुछ उड़ानें हम भी जानते हैं, उड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छे से ना, जैसा कि स्वभाव है, नेचर है, वैसे ही बोलता है कि हम लोग जानते हैं, कुछ उड़कर बता सकते हैं, देख सकते हैं, उड़ सकते हैं ना।
तो कौवा बोला बस एक उड़ान, वाह। उसको हंसी आया, उसको लगा कि वाह ये तो कुछ भी नहीं है, ये लोग तो कुछ नहीं जानता है, एक उड़ान होता क्या ये चीज़ ना। और ऐसे ही बोलते बोलते बोलता है चलो अच्छी बात है, हम तो 51 जानते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम एक जानते हो तो हमारे सामने क्या हो, कुछ भी नहीं हो ना। कौवा की बराबरी कौन करेगा ऐसे ना। उसने घमंड स्वर में बोला कि कौवे की बराबरी कौन करेगा, हम तो 51 जानते हैं और आप एक जानते हो, तो हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी है। कौवा कौवा है और हंस हंस है, नहीं जान कर सकते हो, चलो ठीक है फिर भी। और इतना कुछ बोलते रहा कौवा, ठीक है, ताने कसता रहा, व्यंग्य कसता रहा। तो फिर हंस ने एक उसी में से हंस थे, वो तो सुन रहे थे और मन ही मन हंस भी रहे थे, लेकिन उसमें से एक नौजवान हंस था, ठीक है, नौजवान समझते में यंग था वो, और उसका गुस्सा भी जैसे कि आज के हमारे नौजवानों में भी है, कहीं भी किसी बात को लेकर थोड़ी सी भी बात हो, किसी भी छोटी बात को भी बहुत जोर का गुस्सा आ जाते हैं। वो देखना ये समझना भूल जाते हैं कि सामने वाला कौन है, हमसे उम्र में बड़ा है या उसकी हैसियत क्या है, या किस तरह से वो ये सब कुछ भूल जाते हैं। बस समझते हैं कि बस कुछ भी हुआ ना कि हम हैं सो हम हैं, हमारे सामने कोई नहीं है ना। तो वैसे ही हंस में एक नौजवान हंस था, उससे रहा नहीं गया और वो बोलता है कि कौवा भैया अब तो बहुत हो गया, जरा हम छोटी मुँह बड़ी बात होगी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चलो हम लोग उड़ते हैं और आप पहले 51 उड़ाने दिखा दो मुझे, ठीक है, कि आप कैसे कैसे उड़ते हैं, कुछ हम भी तो सीख लें ना। इस बात को उसने बोला, ठीक है, कि कौवा भैया आप हमें 51 उड़ाने दिखाओ, उसमें से हम भी कुछ सीख सकें, तो फिर देखते हैं कि कैसे आप उड़ते हैं ना, ये हंस ने कहा। अब ऐसे ही ये सुनकर कौवा तो यही चाहता ही था, ये तो चाहता ही था कि कैसे ये लोग हमसे लगे ना, कि हमसे बोले ये करने के लिए, उड़ने के लिए। और कौवे ने अब क्या था, कौवा उड़ना शुरू किया। अब उड़ना तो कुछ थोड़ी देर उड़ा, ठीक है, पंख फड़फड़ाते हुए उड़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे करते गया। बोलता है तो थोड़ी उड़ना स्टार्ट किया तो बोलता है ये देखो ये पहली उड़ान है, ठीक है। उसके बाद बाएं की तरफ गिरा तो बोलता है ये दूसरी उड़ान है, और जब थोड़ी सी और जाकर दाहिनी तरफ मुड़ता है तो बोलता है ये देखो तीसरी उड़ान है, ठीक है। और ऐसे पत्ते पत्ते पर डाल डाल पे बैठ बैठ कर ना दिखाते रहा, एक से ये चौथी उड़ान है, फिर थोड़ा एक पैर उठाकर उड़ा, फिर नीचे गिरा ना, इस तरह से उड़ते गया, पांचवी छठी ऐसे उड़ाने करके वो गिनाते गया ना। उसके बाद 10, 15, 25, 50, ये लो 51 है भैया, हम तो 51 उड़ाने जानते हैं। अब आपकी बारी है, आप बताओ जरा कैसा लगा आपको ना। ये कौवा बोलता है, ठीक है। कौवा अपनी ऐसे उड़ाने दिखाता गया और पूरा उसने 51 कर दिया, ठीक है। अब हंस की बारी थी। कौवा जब बोला कि अब मेरा 51 तो हो गया, तो कौवा बोलता है अब तुम जरा दिखाओ, ठीक है। तो हंस बोलता है हाँ जरूर, ये आपकी बहुत उड़ाने तो देखकर गजब की थी, बहुत अच्छा लगा ना, मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है। अब इसमें हंस का क्या है, तब हंस की बारी थी। अब वो बोलता है कि चलिए अब हमारी उड़ान भी तो देखें, आप देखिए जरा हमारी उड़ान भी क्या है, हम कैसे उड़ते हैं। बोलता है क्यों नहीं, एक उड़ान तो है, क्या है दिखा दो, इसमें कौन सी देखने की बात है। हाँ, तो हंस बोलता है बात तो ठीक है, एक ही उड़ान की है, लेकिन आप हमारे साथ कुछ दूर उड़े तो अच्छा लगेगा हमें भी ना, और आप देख पाएंगे और हमें भी अच्छा लगेगा, और हम लोग साथ साथ उड़ेंगे, ठीक है। तब पता चल पाएगा कौन कितना पानी में है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हुई और फिर चले उड़ने। हंस ने कहा लेकिन आपको साथ में ही रहना होगा, ठीक है, पहले बता दिया। कौवे से बोलता है हंस कि आपको हमारे साथ उड़ना होगा, ठीक है। और इस तरह से उड़ने चले। बोलता है कौवा, बोलता है ठीक है उड़ेंगे, साथ में उड़ेंगे, साथ में क्या, हम तुमसे आगे आगे उड़ेंगे। हाँ, कौवा और हंस क्या बराबरी हो सकती है क्या, कौवा बोलता है ना। और इस तरह से उड़ते हुए चलते हैं। इतना कहकर कौवे ने फटाफट पंख फड़फड़ाए और उड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। और इतने बोलते बोलते भर में कौवा उड़ना शुरू करता है, और कौवा आगे आगे उड़ता है और हंस पीछे पीछे धीरे धीरे चल रहा था। तो ये देखकर कौवा पीछे मुड़ता है और बोलता है वाह यही है तुम्हारी एक उड़ान, वाह बहुत अच्छे उड़ लेते हो, चलो हो गया अब चले। तो हंस बोलता है नहीं नहीं अभी कहाँ,
चलिए चलिए अभी तो और थोड़ा दूर उड़े तो हम लोग, अभी तो आपको पता चल जाएगा अभी तो हम लोग उड़े कहाँ हैं ना। ऐसे करके हंस ने उड़ते रहा पीछे पीछे, कौवा आगे आगे उड़ते चला। ठीक है, बस कुछ दूर जाने के बाद फिर से कौवा बोलता है, लगता है कौवा बोल रहा है, ठीक है, कि लगता है आप हंस से कि आप उड़ने में कच्चे हैं, अब आपकी उड़ान हो गई, आप थक गए होंगे, चलो अब हम लोग वापस चलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी कौवा बेचारा थका नहीं था, कौवे के पैरों में जान थी, वो उड़ रहा था और उड़ते चला गया। अब हम फिर से बोलता है कौवा कि अब हम लौट चलें, अब आप थक गए होंगे ना, चलो अब हम लोग चलते हैं। तो अभी ये तुम्हारी उड़ान तो मैंने देख लिया, इसमें कोई दम नहीं है और दिखाने का क्या है आपके पास। ठीक है, तुम तो एक उड़ान जानते हो, ये तुम्हारी पूरी हो गई, तब क्या बताना है। हंस ने कहा फिर से, ठीक है, हंस बोलता है जरा आगे तो उड़िए, अभी उड़ान तो बाकी है, अभी कहाँ उड़े हैं, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है कुछ, देखिए आगे आगे होता है क्या। कौवा आगे उड़ने लगा, लेकिन अब वो बेचारा धीरे धीरे थक चुका था, कौवा थक गया था और उसकी उड़ने की क्षमता भी न रही थी ना। अब हंस ने पूछा कौवे भैया, बेचारा जब थक गया था तो पीछे हो गया, हंस सब आगे चला था, क्योंकि तब तक कौवा आगे आगे था, हंस पीछे था, लेकिन अब उल्टा हो गया, अब हंस आगे कौवा पीछे है। तो हंस पूछता है क्या कौवे भैया आप थक गए क्या हुई, अभी उड़ान तो बाकी है, थक गए क्या, ये हंस ने पूछा। कौवा बोलता है तुम उड़ते चलो, मैं आ रहा हूँ, तुम उड़ते चलो, मैं देखता रहा हूँ और उड़ भी रहा हूँ साथ में। ठीक है, अब धीरे धीरे कौवा बेचारा ढीला पड़ता जा रहा था, वो थक गया था कुछ, तब उससे उड़ा न जा रहा था ना। और ऐसे में हंस ने फिर से पूछा कौवा भैया आप बताइए पानी में आप कर क्या रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। बेचारा कौवा गिर रहा था, अब उड़ने की ताकत उसमें न थी, वो बेचारा कौवा पानी को छूने लगा था, उसके पंख पानी को छू रहे थे, अब उड़ नहीं सक रहा था वो। ठीक है, तब हंस ने पूछा कि कौवे भैया ये कौन सी उड़ान है, ये 52वीं है या 53वीं, किस तरह की उड़ान है ये, क्या एक नया तरीका है उड़ने का। कुछ दूर उड़ने के बाद थोड़ी दूर और किसी तरह उड़ते हैं और कौवा बेचारा गिरने लगता है, पानी में गिरने लगता है। ठीक है, इतने में देखकर हंस को दया आ जाती है ना, और उसने क्या किया कि कौवे को अब पानी से उठाया और अपने पीठ पर बिठाया और बिठाकर चला है उड़ने आसमान में ना। अब उड़ते उड़ते इतना ऊपर चला कि बेचारा कौवा थक गया था वैसे ही, और अब उसको डर लगने लगा था कि अब हम कहीं गिर ना जाए। ठीक है, ये देखकर बेचारा घबरा गया, जब आसमान में उड़ रहा था हंस उसको लेकर, अकेले नहीं साथ में लेकर उड़ रहा था, तो कौवा अब अपनी उसकी गलती समझ में आ रही थी उसको कि मैंने क्या कर दिया, किससे पंगा लिया मैंने। अब उसको डर लग रहा था और बेचारा डर रहा था। इतने में बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, कौवा बोल रहा है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे तो अब चक्कर आ रहे हैं, अब तुम कहाँ लिए जा रहे हो, मुझे नीचे उतार दो, अब मैं थक गया हूँ। वो बेचारा कँप रहा था, ये बोलता है ना। तब हंस बोलता है अरे जरा देखो तो सही, अभी मैंने तो अभी एक उड़ान तो दिखा रहा हूँ, एक ही उड़ान तो है मेरे पास और अभी तो बाकी है। सुनकर कौवे को गुस्सा आया, गुस्सा क्या आया वो तो बेचारा समझ गया था, लेकिन फिर भी कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि हंस के पीठ पर था, अगर थोड़ी सी गलती हुई तो कौवा गिरेगा तो उसका प्राण का पता नहीं कहाँ जाएगा। उसको खुद पता था कि ये गलती हम नहीं कर सकते, इसलिए उसने अपनी गलती समझा उसने कि अब नहीं, हमें नहीं बोलना चाहिए, और वो बेचारा चुपचाप बैठा था। इतने में हंस उसको वापस फिर से बरगद के पेड़ पे वापस ले जाकर बैठा देता है। ठीक है, जब कौवा फिर से विनती करता, फिर से गिड़गिड़ाने लगता है कि अब थक गया था ना, डर भी रहा था, तो वो उसको डर लगने लगा, तो बोलता है मुझे कि अब पहुँचा दो मुझे, बढ़िया है, तुम बहुत अच्छी उड़ान उड़ लेते हो, अब हम आपसे टक्कर नहीं लेंगे। ये बात उसको समझ में आती है, तो बेचारा हंस उसको वापस फिर से पहुंचा देता है, कहाँ पे, बरगद, उसी बरगद के पेड़ पे उसको बैठा देता है। तब जाकर कौवा शांत होता है, उसकी जान में जान आती है। ठीक है, तो ये हंस और कौवा की कहानी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और इस दिन से कौवा समझ गया कि उसकी बिसात कितनी है, दैट इज उसकी बोलते हैं ना औकात कितनी है। तो ये बात कौवे को समझ में आई। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीख सकते हैं, यही सब बातें कि हमें अपनी गुणों का, ठीक है, इतना ही सम्मान तो करना चाहिए दूसरे का भी, लेकिन अपने बारे में बिना बताए या
बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। और दूसरे की किसी का अपमान ना करें और अपना सम्मान तो बनाए ही, साथ ही दूसरों का भी सम्मान करें। तो इससे हम लोग एक बात और सीख सकते हैं, ठीक है। वो क्या सीख सकते हैं कि अगर गलती हो जाए, ठीक है, अगर किसी से गलती हो जाए तो ये नहीं लेना चाहिए कि अब हमसे गलती हो गई, दूसरे के सामने हम बेइज्जत हो गए तो अब उससे हम बदला लें या उसका कुछ नुकसान पहुंचा दे किसी दूसरे का। ये सीखना नहीं चाहिए, ये करना भी नहीं चाहिए कभी नहीं, बल्कि इसकी जगह पे ये करें कि अगर मैं हार गया, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कि अगर मैं हार गया, गलती मेरी थी, पर मैं फिर उड़ूंगा, सीखूंगा और जीतूंगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे इसका मेरा कहने का क्या अर्थ है कि अगर आपकी गलती, अगर जैसे कि कौवे ने किया यहाँ पे, हंस से बिना बताए बिना समझे जाने उससे अपना झगड़ा मोल ले लिया, ठीक है। अगर चाहता हंस तो उसकी जान भी ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन कौवा तो अपने स्वभाव से बाज नहीं आता है ना, वैसे ही तो अगर हमसे कहीं गलती हो जाए तो वही एक बात याद रखनी है कि अगर गलती हो जाती है, ठीक है, कि अगर हम पीछे रह जाते हैं किसी भी चीज़ में, अपने जीवन के किसी भी पड़ाव पर, चाहे वो एग्ज़ाम हो, क्लासरूम, स्कूल हो, या फिर आपके जीवन का कोई भी भाग हो, ठीक है, चाहे वो कंपटीशन का मार्केट हो या फिर आपके डेली लाइफ में, या फिर आप कहीं भी किसी भी पड़ाव में हैं, तो आपको ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर मैंने कोई गलती की है, गलती हो गई है, तो उससे थक कर, हार कर हम पीछे ना हटें, पीछे ना जाएं, बल्कि क्या करें। तो अगर ये आप समझ गए कि आपकी गलती थी, आपने गलती किया, तो समझ लीजिए सबसे सीढ़ी, सफलता की सीढ़ी का पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। दैट इज आपने समझ लिया है कि हमारी गलती थी, मैंने गलती की है। जैसे ही आप समझ गए तो उससे आगे बढ़ें और दूसरे पायदान की तरफ, दूसरे सीढ़ी की तरफ चलें कि अब मैं रुकूंगा नहीं, फिर से लड़ूंगा, फिर से सीखूंगा और उड़ूंगा, मतलब आगे बढ़ूंगा और फिर से एक जीतूंगा। मैं अपने लाइफ को सक्सेस कर पाऊंगा और मुझे सफलता मिलेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो प्लीज़ शेयर योर फ्रेंड्स आल्सो, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, किसी क्लास का नहीं है ये। अगर आप क्लास में इसको बांध कर रखेंगे तो बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि क्लास 7 का मतलब, अगर आपने क्लास 7 पार कर लिया है तो इसका मतलब ये सब बातें आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो अभी भी आप क्लास 7 से नीचे ही हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।